कांग्रेस देश के दलित और आदिवासियों के आरक्षण सहित तमाम अधिकार छीनकर सारे अधिकार मुसलमानों को दे देना चाहती है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान एक सभा में कही थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को अभी कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सच साबित होते हुए दिखाई देने लगा है। कांग्रेस पार्टी पर मुस्लिम प्रेम किस कदर हावी है, ये बात सच होते हुए नजर आने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे मामले की जिसमें स्पष्ट रूप से कांग्रेस का मुस्लिमों के प्रति प्रेम दिखने लगा है। इस प्रेम के आगे कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि उसे सरकारी कर्मचारियों पर बरसते पत्थर तक नजर नहीं आ रहे। लोकसभा चुनावों के दौरान जब प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया तो कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने खूब हंगामा मचाया कि प्रधानमंत्री तो भाई हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई वो बात अब धीरे धीरे सच साबित होने लगी। ये साबित कैसे हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश में अराजकता का माहौल फैला, वहां के हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जाने लगा। वहां की मासूम हिंदू बच्चियों के साथ मुस्लिम दरिंदे एक साथ 7-7, 8-8 लोग बलात्कार करने लगे, हिंदुओं के घरों को जलाने लगे। लेकिन हिंदुओं की इस दुर्दशा पर कांग्रेस के किसी भी नेता का एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। इस बात की पुष्टि के लिए हमने कांग्रेस के आला नेता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट खंगाला। उसमें हमने टैग डाला बांग्लादेश हमने हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा। उसमें बांग्लादेश की जो नई अंतरिम सरकार बनी है उसको लेकर बधाई देते हुए तो राहुल गांधी का एक ट्वीट मिला, लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक भी ट्वीट कांग्रेस के इन शहजादे की बॉल पर हमें देखने को नहीं मिला। ये मामला तो विदेश का है, विदेश के हिंदुओं की शायद राहुल गांधी और कांग्रेस को चिंता नहीं है, लेकिन अपने ही देश में और अपने ही मध्य प्रदेश में जब पुलिस वालों पर पत्थर बरस रहे थे तब कांग्रेस के किसी नेता का उन पत्थरों से घायल हो रहे पुलिस वालों के समर्थन में एक भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन जब पुलिस पर पत्थर बरसाने वाले लोगों पर मध्य प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की तो भाई साहब वही हुआ जो हम सोच सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं के पेट में इतना दर्द हुआ कि वे कहने लगे ये कार्रवाई तो असंवैधानिक है, आपने मुसलमान के घर पर बुलडोजर कैसे चलाई। अब पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। हुआ यूं कि बुधवार को एमपी के छतरपुर की एक कोतवाली में मुस्लिमों की भीड़ हुजूम के रूप में पहुंची, और ये भीड़ खाली हाथ नहीं बल्कि इन मुसलमानों की भीड़ के पास हाथों में हथियार, हाथों में पत्थर, तलवार, चाकू जैसे धारदार हथियार भी थे। और ये भीड़ थाने में घेराव करने पहुंची थी, ज्ञापन देने पहुंची थी। ज्ञापन किस मामले का कि महाराष्ट्र में किसी एक शख्स ने मोहम्मद पैगंबर साहब पर एक टिप्पणी कर दी है। उस मामले में जबकि महाराष्ट्र में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी, उसी मामले में मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराने की मांग ये भीड़ कर रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिस घटना से यह साबित हो गया कि ये भीड़ थाने में केवल ज्ञापन देने के मंसूबों से नहीं आई, बल्कि थाने में मौजूद पुलिस वालों पर हमला करने के मंसूबों से आई थी। और हुआ भी ऐसा ही। थाने में जब ये मुस्लिमों की भीड़ इकट्ठी हुई तो बड़ी संख्या में नारेबाजी हुई और अचानक से थाने में मौजूद पुलिस वालों पर पथराव शुरू हो गया। और ये पथराव भी कोई छोटा मोटा पथराव नहीं, पथराव के साथ साथ उस भीड़ में मौजूद मुसलमान युवाओं ने टीआई पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टोपी लगाए हुए ये मुस्लिमों की भीड़ थाने पर बड़े बड़े पत्थर फेंक रही है। इन पत्थरों के हमले से कई पुलिस जवान घायल होते भी साफ दिखाई दे रहे हैं। आप इन वीडियो को गौर से देखिए, वीडियो में कैसे बेचारे पुलिस वाले अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, तब मध्य प्रदेश कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई ट्वीट सामने नहीं आया कि वो पुलिस के जवानों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाए। जब जिला प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू की तो उसके बाद कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ उठने लगी, दर्द होने लगा। और न केवल कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा था, बल्कि सोशल मीडिया पर मौजूद इस्लामिक इन्फ्लुएंसरों के पेट में भी दर्द होने लगा। और उसके बाद ये कहने लगे कि मुसलमानों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है,
मध्य प्रदेश के एक पत्रकार हैं, कथित पत्रकार हैं, उनका नाम नहीं बताऊंगा। वे पत्रकार से ज्यादा मुस्लिमों के हितैषी हैं और हिंदुओं के प्रति नफरत से भरे हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में वे बड़ी सफाई से यह कहते हुए दिखाई दिए कि मुस्लिमों की भीड़ तो लगी थी, भीड़ ज्ञापन देने पहुंची थी, ज्ञापन देने के दौरान किसी शख्स ने पत्थर फेंक दिया, पत्थरबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश की। इस ट्वीट में उन्होंने बड़ी सफाई से ये बता दिया ये पत्थरबाजी मुसलमानों ने नहीं बल्कि किसी अन्य शख्स ने की थी, जबकि वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये सारी पत्थरबाजी टोपीबाज मुसलमान ही कर रहे थे। सोशल मीडिया पर मौजूद ये धड़ा जिला प्रशासन की शहजाद हाजी पर वो कार्रवाई की वीडियो तो जरूर दिखा रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने शहजाद हाजी की एक आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया, लेकिन यह धड़ा उन वीडियो को बड़े चुपके से आराम से छिपाया जा रहा था, जिसमें बेचारे पुलिस के जवान भागते हुए अपनी जान बचा रहे थे। ये वीडियो किसी भी इस्लामिक इन्फ्लुएंसर या फिर कांग्रेस के किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया, क्योंकि पुलिस के जवानों के पिटते हुए ये वीडियो यदि उमंग सिंगार, जीतू पटवारी ट्वीट करते तो उनका मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कैसे चल पाती, उनकी दुकान कैसे चलती, उन्हें मुसलमानों के वोट कैसे मिलते। बल्कि उमंग सिंगार मध्य प्रदेश शासन पर आरोप लगाते हुए एक ट्वीट करते हैं, जिस ट्वीट में वे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है वह असंवैधानिक है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि छतरपुर मामले में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली का घर गिराने की कार्रवाई पूर्णतः असंवैधानिक है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की यह कार्रवाई तो सिंगार साहब को असंवैधानिक दिखाई देने लगी, लेकिन शहजाद अली का वो कारनामा उन्हें असंवैधानिक नहीं दिखा, जिसमें शहजाद अली अपनी मुस्लिमों की भीड़ के साथ पत्थरबाजी कर रहे थे। बेचारे पुलिस के जवानों को टारगेट करके पत्थरों से हमला करके उनके खून की प्यासी बने हुए थे। वो तो शायद सिंगार साहब के हिसाब से संवैधानिक हो सकता है, इसीलिए तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और न केवल सिंगार साहब इस पत्थरबाज शहजाद अली के समर्थन में आए हैं, बल्कि इनके समर्थन में जीतू पटवारी भी मध्य प्रदेश के डीजीपी कार्यालय पहुंचे अपने तमाम नेताओं के साथ और इस पूरे मामले पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगाए। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में सैकड़ों घर गिराए जा रहे हैं? जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए, पर न्यायपालिका संविधान इसकी तो पालना करनी चाहिए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दहशत बनाकर कर्मचारी अधिकारी बीजेपी के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है कि उनको अगर वो अपनी आदत सुधारे तो ठीक, अन्यथा मानव अधिकार आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे कि आखिर सर्विस बुक का भी पालना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और जीतू पटवारी, उमंग सिंगार जब ऐसे कोई मामले को लेकर मुखर हों और दिग्विजय सिंह चुप हो जाएं, ये कैसे हो सकता है? दिग्विजय सिंह ने भी लगे हाथ एक ट्वीट कर डाला। ये ट्वीट पुलिस के जवानों के समर्थन में नहीं था, ये ट्वीट था पत्थरबाजों के समर्थन में। इस ट्वीट में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि क्या रांची के भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी? दिग्गी राजा, आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर के पुलिस जवानों पर हुआ पथराव तो नहीं दिखा, लेकिन मध्य प्रदेश से कई किलोमीटर दूर रांची में हुई वो घटना दिखने लगी। वाह रे, ये राजनीति, यही है कांग्रेस का दोगला चरित्र और मुस्लिम प्रेम, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज से कई महीनों पहले अपने भाषण में कह दिया था। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके बता सकते हैं। आपने यदि अब तक आयुध को सब्सक्राइब नहीं किया तो आयुध को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।